नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ये है देश का मूड मीटर, जहां आप और हम मिलकर टटोलते हैं देश के बड़े मुद्दों पर देश के नब्ज। हम अपनी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाते हैं जो एक तरह से आपका ईवीएम है। जैसे ही आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वैसे ही आपके मोबाइल पर सवालों की एक लिस्ट खुल जाती है। आपको अपना जवाब चुनकर उसे सबमिट करना होता है और समझिए आपका वोट दर्ज हो गया। तो मोबाइल निकालिए और देश का मूड मीटर घुमाने के लिए हो जाइए तैयार। और हम आते हैं अब आज के एजेंडे पर। तो मूड मीटर में आज का एजेंडा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड पर अभी फैसले का इंतजार है। इस बीच आम आदमी पार्टी का हर नेता कह रहा है कि केजरीवाल सिर्फ एक आदमी नहीं है बल्कि एक विचार है, एक सोच है। और मैं सोचने लगता हूं कि अगर वाकई ऐसा है तो केजरीवाल किस विचार का नाम है? वो विचार जो करप्शन के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करता है और फिर खुद करप्शन के दलदल में डूब जाता है, या फिर वो विचार जो राजनीति में स्वच्छता की वकालत करते करते लोगों का भरोसा जीत लेता है लेकिन सत्ता मिलते ही खुद सारी नैतिकता को चूल्हे में झोंक देता है, या फिर वो विचार जो कहता है कि देश से वीआईपी कल्चर खत्म करना होगा लेकिन खुद चार्टर्ड प्लेन में सफर करता है, 5 स्टार होटलों में रात गुजारता है। केजरीवाल कहीं उस विचार का नाम तो नहीं जो कहता है कि नेताओं को आलीशान बंगले और गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए लेकिन पहला मौका मिलते ही 45 करोड़ का शीश महल बना लेता है, या फिर कि वो विचार जो कहता है कि सरकार की नीतियों में पारदर्शिता होनी चाहिए लेकिन मौका मिलते ही शराब माफियाओं के लिए ऐसी पॉलिसी बना देता है कि सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का चूना लग जाता है। मैं सोचता हूं कि केजरीवाल कहीं वो विचार तो नहीं है जो खुद को आम आदमी का प्रतिनिधि दिखाने के लिए पुरानी पैंट पर ढीली शर्ट पहनता है, 10 रुपए की कलम जेब में खोसता है, लेकिन जो अपनी नाक के नीचे शराब के ठेके में सैकड़ों करोड़ की घपलेबाजी करा देता है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? आखिर केजरीवाल की असली विचारधारा क्या है? इन्हीं सवालों के बीच अन्ना हजारे को सुनना जरूरी है। क्या मालूम उनके पास इसका कोई जवाब हो। दुख नहीं होता। समाज के भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए जो हानि पहुंचती उसका दुख होता, क्योंकि मेरे सामने पूरा समाज और देश। ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। कानून के तौर पर कानून देखेगा, सरकार देखेगी, सही होगा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अन्ना हजारे के पास भी इसका कोई सही जवाब नहीं है कि आखिर केजरीवाल की असली विचारधारा क्या है। तो इससे जुड़े हुए सवालों पे आज आपको देश का मूड मीटर घुमाना है और आज के जो सवाल हैं आपको एक बार मैं पहले बता दूं और फटाफट आप देश का मूड मीटर घुमाना शुरू करिए और हम बढ़ेंगे आगे बहस की तरफ। तो क्या है आज के सवाल? सवाल नंबर 1, क्या गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? सवाल नंबर 1 है और ऑप्शन है हां तुरंत इस्तीफा दें, बी नहीं इस्तीफा न दें और सी कह नहीं सकते। सवाल नंबर 2, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? ऑप्शन है हां तुरंत लगाना चाहिए, बी नहीं इसकी नौबत नहीं है और सी संवैधानिक मामला है, केंद्र को देखना चाहिए। सवाल नंबर 3, जन आंदोलन से निकले केजरीवाल ने क्या दिल्ली के साथ विश्वासघात किया है? ऑप्शन है हां केजरीवाल ने धोखा दिया, बी नहीं सब मनगढ़ंत आरोप हैं और सी केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। अब सवाल नंबर 4 जरा देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव में इंडी पर क्या असर पड़ेगा, इंडी गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा इस गिरफ्तारी का? क्या आपके पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इंडी गठबंधन को फायदा होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं कोई असर नहीं पड़ेगा और सी है केजरीवाल को की पोल खुल गई है। और पांचवा और आखिरी सवाल क्या है? पांचवा और आखिरी सवाल है केजरीवाल पर एक्शन के बाद मोदी केजरीवाल के एक्शन को मोदी की तानाशाही बताना, ये आरोप कितना सही है? ऑप्शन है बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और ऑप्शन बी है हां आरोप सही है, ईडी अपना काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक तरीके से एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है, एक हवा बनानी शुरू कर दी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में जैसे कोई जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। किसी नेता ने कहा कि केजरीवाल व्यक्ति नहीं विचार है, विचार को कैसे कैद करोगे? फिर दूसरे नेता ने कहा कि अब तो क्रांति होकर रहेगी, रुकने का सवाल ही नहीं है।
फिर तीसरे नेता आए, उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, बल्कि हर घर में केजरीवाल पैदा होगा। पर हुआ क्या? कुल जमा गिनती के कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतरे, मचले और हिरासत में ले लिए गए। सब ठंडा हो गया। क्यों हो गया ये? मुझे इस बात की हैरानी होती है कि वो केजरीवाल जो एंटी करप्शन आंदोलन से निकले थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हवा बनाई थी, वो क्यों इतने महत्वहीन हो गए जनता की नजरों में? विश्लेषण तो इस बात का भी होना चाहिए, सवाल तो इस पर भी पूछा जाना चाहिए। जरा सोचिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन से निकला एक नेता जिसने तत्कालीन सरकारों, नेताओं को पानी पी पी कर कोसा, आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है और जेल में। और इस गिरफ्तारी पर देश में जिस क्रांति की बात कही जा रही थी, वो कहां है और क्यों नहीं है? इसका जवाब कहीं कथनी और करनी में फर्क का तो नहीं। जिस कांग्रेस को केजरीवाल कोसते थे, उस कांग्रेस के साथ आज उनका दिल मिला हुआ है। जिस लालू को केजरीवाल भरे मंच से चारा चोर कहते थे, आज उन्हीं के गोल का हिस्सा हैं लालू यादव। जिस शरद पवार, जिस राहुल गांधी को डायनेस्टी पॉलिटिक्स और करप्शन का झंडा बरदार बताते थे, आज उन्हीं की टीम का हिस्सा है केजरीवाल। सच यह है कि आंदोलन का खाद पानी भावनाओं से मिलता है। भावनाएं भरोसे से रोपी जाती हैं और तब लोग आपके साथ चल पड़ते हैं। और लगता है कि केजरीवाल ने वही भरोसा अब खो दिया। लिहाजा भीड़ अगर है तो सिर्फ कुछ लोगों की है, उनके कार्यकर्ताओं की। भावनाएं अगर थोड़ी बहुत बची है तो सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं की। लेकिन मैं फिर हैरान होता हूं जब ठंडी बदन भाषा और निस्तेज शब्दों के साथ ईडी अधिकारियों के घेरे में चलते हुए केजरीवाल कहते हैं कि मेरा जीवन देश के लिए है, देश को समर्पित है, चाहे अंदर रहूं या बाहर रहूं। जरा सुनिए एक बार केजरीवाल। भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। तो आपने सुना केजरीवाल। आपको याद होगा केजरीवाल के वो वाले बयान भी, जब केजरीवाल चीख चीख कर कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी, आप मुझे जानते नहीं हो कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ, आप मुझे झुका नहीं सकते। और आज केजरीवाल का अगर बॉडी लैंग्वेज आपने गौर किया होगा, उनकी भाषा, उनके शब्दों पर गौर किया होगा, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज केजरीवाल किस स्थिति में। हम सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के हैं, रिजवान अहमद राजनीतिक विश्लेषक, शुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक और अकील खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि श्रीवास्तव, कहां से चले थे और कहां आकर पहुंचे हैं? क्या थे और क्या हो गए? कहां तो क्रांति की बात हो रही थी और कहां ये हालात, हवालात? देखिए जो इस समय की केंद्र की भाजपा सरकार एजेंसियों का मिसयूज करके जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार देश का एक चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से अरेस्ट किया है, वो अपने आप में एक काला धब्बा लोकतंत्र के इतिहास में बन गया है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर घपला घोटाला करेगा तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं दिया जा रहा। क्यों? अरे भाई, घोटाला 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 आपके 4 बार कहने से घोटाला नहीं हो जाता। घोटाले को सिद्ध करना पड़ता है। घोटाले के लिए इनकंट्रोवर्टेबल जो सबूत, पक्के सबूत हो, जो झुठलाए ना जा सके, वो दिखाने पड़ते हैं। एक ने दूसरे तो से केजरीवाल के 2-4 साथी और जो अभी जेल के भीतर हैं और इतने दिनों से जेल के भीतर हैं, क्या वो फर्जी सबूत के आधार पे अंदर हैं क्या? रवि श्रीवास्तव, रंजीत जी सुनिए बात आप मेरी।
नहीं, कह दीजिए ना कि अगर सिसोदिया अगर अंदर है तो वो भी फर्जी सबूत के आधार पे ही अंदर है। आप ही बोल लीजिए। अरे भाई अंदर है बाहर है, क्योंकि वो लॉ कानून पीएमएलए का है, वो इस तरह का है, वो ड्रैकोनियन लॉ है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी अभी 2-3 दिन पहले आ गई है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हो तो 45 दिन में या 90 दिन के अंदर आप उसकी चार्जशीट दाखिल करके उसका ट्रायल शुरू करिए। मगर वो ट्रायल नहीं होगा क्योंकि सबूत ही नहीं है। नहीं, क्योंकि आप पेशी नहीं होंगे, क्योंकि आप उसकी जांच पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि आप 9 बार आपको समन भेजा जाएगा, आप पेशी नहीं होंगे, पूछताछ के लिए नहीं हाजिर होंगे, तो कैसे जांच पूरी होगी? जांच कैसे पूरी होगी रवि श्रीवास्तव, अकील खान, कैसे जांच पूरी होगी जब आपको 9 समन भेजा जाए और आप पेश न हो और आप पूछताछ के लिए हाजिर न हो, तो कैसे जांच पूरी हो? फिर 2 नवंबर को आपने रंजीत जी जांच पूरी होने के लिए 2 साल लगते हैं क्या? आप जांच नहीं कर रहे हैं, आप जांच के नाम पर सजा दे रहे हैं। हाँ, अकील खान, वही सवाल कि जब 2 साल से आप रवि श्रीवास्तव, जरा अकील खान से भी पूछ लेते हैं ना कि जांच पूरी होने ही नहीं देंगे आप, जब पूरी नहीं होने देंगे जांच तो फिर कैसे चार्जशीट होगी भाई? देखिए रंजीत जी, रवि जी बोल रहे थे, बहुत ही सटीक बोल रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इंटरप्ट ना करें, थोड़ा मुझे कंटिन्यूस टाइम दीजिए और मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। आप बोलना शुरू करिए प्लीज। हाँ, मेरा सबसे पहला मानना है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपके इंटेंशन सही है, तो अगर कोई बीच में ऐसा गलत काम हो जाता है या उसको पकड़ करके उस एक गलती को, या कोई भी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, उसको आप इस तरह से एक्सपोनेंट करके और इस तरह से ईडी लगा करके और इस तरह से जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, आज तक 2 साल से ये करके, और एक इलेक्शन के वक्त कैसे कह रहे हैं कि सबूत नहीं मिला है साहब? कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है? ईडी ने इतनी सारी बातें, आज जब रिमांड लेने गई ईडी तो उसने सबूतों की एक लंबी फहरिस्त रख दी। उसने कहा कि साहब 100 करोड़ की बात करते हो, यहाँ 600 करोड़ का मामला है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी कॉल डिटेल है, वो कह रहे हैं कि इनके आपस में बातचीत हुई है, उसका पूरा डिटेल है, चैट जो व्हाट्सएप चैट हुआ है, चैट की डिटेल है। ऐसे इतने सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, केक कविता से लेकर और महेंद्र तक सबने नाम लिया है। एजेंट इनको बर्बाद कर दिया, हमारे देश की जो जिनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, उनको ऐसा बर्बाद कर दिया है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आज उनको झूठा और मक्कार और हर तरह से जो है ना इलीगल काम करने वाला बोला जा रहा है। आप ये मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना बेईमान झूठी पार्टी हो चुकी है, भ्रष्टीय झूठ पार्टी हो चुकी है। ये पूरे दुनिया में फैक्ट फैल चुका है। आज ये देखिए कि आप कितने लाखों करोड़ों के घोटाले आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक सबूत है कोई? और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है साफ साफ के सिर्फ के आप ट्रायल पे क्यों नहीं ले आते हैं? 2 साल हो गया है, ट्रायल पे क्यों नहीं गए? मैं अपने भाजपाई लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक ट्रायल पे क्यों नहीं गया है केस? और अभी तक प्रेम शुक्ला जो है, प्रेम शुक्ला बीजेपी से प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला, जरा इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। एक तो इनके नेता पेश नहीं होते, एक तो समन नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई जांच पूरी नहीं कर रहे हो आप। जी जी यार, देखिए, इसी से आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार के जो ये चीयर लीडर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इनको भी जिहादी कह दूं, मैं इनको भी चोर कह दूं, मैं इनको भ्रष्ट कह दूं, तो कोई मतलब निकलता है उसका? लेकिन अब ये कुछ भी बोले जा रही हैं। मतलब इनकी अभद्रता की सीमा है कि किसी के बारे में किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर लो और बहस को डाइवर्ट कर दो। भाई, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल उप मुख्यमंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिखाई दे रहा है। नहीं कहा है, तो सर, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन जो है कि श्रीमान रवि श्रीवास्तव को श्रीमान अकील खान झूठ बोल रहे हैं सर आप। इनकी समस्या है ये। अब किसने सुप्रीम कोर्ट में कब बोला? अरे भाई, अब सुन लीजिए, कब बोला सर? बता दीजिए, मैं तो आपको सुन रहा था ना, मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा था ना आपको मित्र। इतना आप व्यग्र क्यों हो जा रहे हैं? आपकी व्यग्रता का कारण क्या है?
आराम से आपको भी मौका देंगे। व्यग्रता आप अपनी व्यग्रता बात का रखिएगा। कारण है उनके नेता, देखिए, उनके मुद्दे की नेता बात है उनके कि नेता जेल में हैं, बाकायदा उसमें जो है उनका पूरा टॉप लीडरशिप जेल में है। व्यग्र अगर आप भी व्यग्र नहीं होंगे तो सरकारी फिर गवाह जो व्यग्र है, होकर उनके कर ही बयान क्या को माना लेंगे। जाए। एक मिनट, मैं सरकारी गवाह 1 मिनट जो है, रोकूंगा प्रेम शुक्ला। भाई, आज चूंकि ये जो इस कोर्ट के कार्यक्रम में सामने हम बातें रख रहे हैं, आपकी हमारी बात उसको तो ना होती है, माना जाए। लोगों की बात भी बहुत जो इंपॉर्टेंट इन्होंने है। सबूत बहुत मिटाने बड़ी के संख्या में लोग प्रयास वोट किए, कर रहे उसका हैं। प्रमाण सामने है, उसको ना माना जाए। हाँ, ठीक बात कह रहे हैं आप। एक बार जरा रुझान देख लेते हैं क्या कह रहे हैं लोग। नहीं कर रहे हैं ना जी। पहले सवाल के जवाब में कि क्या गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, रुझान क्या कह रहे हैं पहले सवाल का जरा देखिए। हाँ, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 96 करीब 97% लोग कह रहे हैं कि तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं दे ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, 3% के आसपास है। ये आप देखिए, ये जनता की राय है और करीब 25,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है और उनकी राय क्या है, क्या रुझान है, आपके सामने है। प्रेम शुक्ला, आप अपनी बात आप कंप्लीट करिए जरा, जल्दी बातें रखनी होगी क्योंकि आज देखिए, गेस्ट सामने ज्यादा है दिखाई और दे रहा है, सवाल भी ज्यादा बाकायदा जो है, जो इस घोटाले में रिश्वत देने वाले लोग हैं, रिश्वत देने वाले लोग सामने से कह रहे हैं कि हमने इसको रिश्वत दी है। प्रवर्तन निदेशालय ये कहता है कि उसके पास उन आपके प्रत्याशियों के भी बयान हैं जिनको ये रिश्वत का पैसा चुनाव प्रचार के लिए दिया गया। हाँ, ये सामने से दिखाई दे रहा है कि आपने जो है पॉलिसी में चेंज किया और उसके कारण जो है राज्य सरकार के कोष को क्षति पहुंचाई गई। उस क्षति को पहुंचाने के बाद आपने जो है क्विड प्रो को किया और पैसे लिए। ये सामने दिखाई दे रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई जब बिल्कुल। हुई तो मुख्यमंत्री होने के नाते रिजवान आपका दायित्व अहमद, था अब जरा कि एक बार आप रिजवान त्यागपत्र अहमद का भी दे रुख करते हैं। देते। रिजवान जनता अहमद, भी चाहती इतने कि- सारे सबूत, लेकिन इतनी सारी बातें आज ईडी ने कोर्ट में कहा त्यागपत्र और देने उसके का भी बावजूद त्याग नहीं भी दिखाता है। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो वो कहते हैं कि कोई सबूत ही नहीं है। वो लगातार एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए, इतने सारे सबूत होने के बावजूद। राजकोष को एक नए पैसे का नुकसान जी, हुआ, बोलूं बल्कि मैं? 10,000 हाँ, बिल्कुल। करोड़ इनको का चुप कराइए। जो जय हिंद, वंदे मातरम। था, वो एलजी साहब थैंक्स ने रंजीत जब भाई, क्लियर मुझे करके बुलाने के लिए। फाइलों को खत्म अरे मैं किया, बोलूं, और रिजवान पैसे मेरा नाम है भाई। दो देखिए, दो मैं पैसे एज अ लॉयर आपको एक बात बड़ी अकील खान, मोटी अकील बता खान, दूं। अकील खान, आप जरा सा धैर्य रखिए, शांति रखो, बोलने शांति रखो भाई, शांति रखो। एज अ लॉयर आपको बिल्कुल एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता दूं, अगर कुछ लोग धैर्य से सुने। फाइनेंशियल स्कैम है, कोई देने वाला है, कोई लेने वाला है, कोई मनी ट्रांसफर करने वाला है। एक या दो आदमी इन्वॉल्व नहीं है, कम से कम 20 आदमी इन्वॉल्व हैं। जो लोग ये कहते हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं आ रही, चार्जशीट क्यों नहीं आ रही, प्रभु पहले समझो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। जब तक सारी पार्टी जो इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, जब तक वो ईडी की छतरी के नीचे नहीं आ जाएंगी, तब तक ईडी अपने हाथ में आया कोई भी सबूत पब्लिक नहीं करती है, ताकि जो बाहर लोग हैं उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। जब सारी पार्टीज इन्वॉल्व, लेने वाले, देने वाले वगैरह वगैरह एक छतरी के सामने होंगे, एक दूसरे के सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी, एक दूसरे के सामने बिठा के कागज दिखाए जाएंगे, उसके बाद एक चार्जशीट बन के तैयार होगी। बिल्कुल, इस तरह लेकिन चार्जशीट वो मौका आने ही नहीं देंगे। और अगर उस पर गिरफ्तारी हो जाएगी तो ये कहेंगे कि भाई ये ज्यादती हो रही है उनके साथ। बिल्कुल, मैं सुब्रास्ता जरा एक दूसरा सवाल, एक किसी से जुड़ा दूसरा सवाल लेकर सुब्रास्ता के पास चलते हैं। सुब्रास्ता, हमने देखा कि कल से जब से गिरफ्तारी की बात करीब करीब तय हो गई थी, आपके जितने कार्यकर्ता, एक मिनट अकील खान आपके पास आऊंगा ना, अकील खान आपके पास आऊंगा ना, एक मिनट रुकिए। जब से गिरफ्तारी की बात हुई तब से आपके नेता माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि भाई अब हर घर में केजरीवाल पैदा हो जाएगा, क्योंकि क्रांति से पैदा हुआ एक बड़े नेता को इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, लोकतंत्र खतरे में है और उसकी हत्या हो गई, तानाशाही आ गई वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। और आज जब सुबह हुई और जब सड़कों का नजारा हमने दिल्ली का देखा तो हमने कहा कि ये वही आम आदमी पार्टी है कभी जिसके एक इशारे पे पूरी दिल्ली में सैलाब उमड़ पड़ता था। क्या हुआ इतने दिनों? रंजीत जी, 2-3 बातें हैं जो मुझे रखनी है। पहली बात यह है कि आप जो जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, मैं जनता की तरफ से एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, दिल्ली की जनता हूं इसलिए ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अब आगे आने वाले 3-4 दशकों में इस पूरे देश में कोई राजनीतिक आंदोलन सर ऊंचा नहीं कर सकेगा। अरविंद केजरीवाल ने जो घात दिया है इस देश के नागरिकों के साथ, जो घात किया है वो एक अपूरणीय क्षति है।
और उस क्षति की भरपाई अभी आगामी 3-4 दशकों में नहीं हो सकता। आप अकील जी को कहिए, वो चुप रहे हैं। मैंने सबका वक्तव्य बहुत शांति से सुना है। जितना दर्द उनको है उतना ही दर्द मुझे भी है, उतना ही दर्द बाकी लोगों को भी, दिल्ली की जनता को भी है। पॉइंट नंबर 2, आज ये किस पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर रहे हैं रंजीत जी? ये समन आज नहीं गया था, ईडी का समन इनको पिछले 8 महीने से जा रहा था। राजनीतिकरण तो ये करना चाहते थे, ये चाहते थे कि चुनाव के बीच में इनको घसीट करके ले जाया जाए और इसका वो राजनीतिक लाभ उठा सके। पहली बार जब किसी नेता पर आरोप लगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची उनके घर, उनको बाइज्जत जाना चाहिए था, जनता के बीच जाना चाहिए था और जांच एजेंसियों के सामने जाना चाहिए था, दस्तावेज के साथ जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मैं क्लीन हूं, मुझे कृपया करके आप घसीटे नहीं इस लड़ाई में। लेकिन इन्होंने जानबूझकर इसको लोकतांत्रिक लड़ाई बनाई है। तो मैं लोकतंत्र की तरफ से कहना चाहती हूँ, जब लोक में लड़ाई है, चुनाव सर पर है, तो इस बार 2-2 हाथ हो जाए। अकील जी, मैं फिर से कहूंगी कि आप चुप रहिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही। क्या आपके बीच में मैंने बोला था? क्या आपके बीच में मैं बोली थी? रंजीत जी, इनको प्लीज चुप करवाइए, ऐसे बात नहीं। ठीक है सुब्रता, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और बहुत ज्यादा वोट आज बहुत तेजी से वोट पड़ रहे हैं कि ये स्वतंत्र भारत में पहली बार नहीं है किसी चीफ मिनिस्टर पे आरोप लगाए गए हैं। जयललिता के ऊपर लगा, लालू प्रसाद यादव के ऊपर, और सबके साथ ये अलायंस में, इंडिया अलायंस का हिस्सा है लालू प्रसाद यादव के साथ। ये इन लोगों ने क्या किया था? क्या इस तरीके की नौटंकी की थी इन लोगों ने? अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ है तो कानूनी कार्रवाई होने दीजिए ना भाई। मुझे आज अमित शाह जी का वक्तव्य याद आता है। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए थे वो, डायरेक्टली अपने ऑफिस से गए थे जांच एजेंसियों के सामने, लंबी लड़ाई लड़ी और आज देखिए वो कहां से कहां पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो ये तो जरा लोग क्या कह रहे हैं इन्हीं सारे सवालों पर, लोगों की राय क्या है, एक बार वो रुझान देखने का वक्त है। सवाल नंबर 2, जब हमने पूछा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है क्या, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। हाँ, तुरंत लगाना चाहिए ऐसा मानने वाले लोग करीब 63% हैं, नहीं इसकी नौबत नहीं है 11% लोग मानते हैं, और संवैधानिक मामला है केंद्र को देखना चाहिए ये 26% लोग ऐसा मानते हैं। तो आप देखिए फिर भी इसमें भी राय जो है करीब 2/3 लोग ऐसा मानते हैं कि दिल्ली में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सवाल नंबर 3 का भी एक बार रुझान जल्दी से देख लेते हैं। जन आंदोलन से निकले केजरीवाल ने क्या दिल्ली के साथ विश्वासघात किया है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जिक्र अभी शुभ्रास्ता कर रही थी। लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। ऑप्शन ए, हाँ केजरीवाल ने धोखा दिया, ऐसा मानने वाले लोग करीब 98% हैं। जरा देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि केजरीवाल ने उस आंदोलन को धोखा दिया जिसकी वो पैदाइश है, जिसने उनको बड़ा बनाया, जिसको उन्होंने सीएम की कुर्सी पर पहुंचाया। नहीं, सब मनगढ़ंत आरोप है, ऐसा मानने वाले सिर्फ 1% लोग हैं, और केजरीवाल को फंसाया जा रहा है ऐसा मानने वाले लोग भी सिर्फ 1.5% हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से कैसा जनमानस है दिल्ली का या देश का जो मानता है कि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से उन्होंने दिल्ली के साथ और उस आंदोलन के साथ विश्वासघात किया है जिसने उनको केजरीवाल बनाया। अब इस बात का जवाब मैं अजय वर्मा से लूंगा। अजय वर्मा, आज आप उसी केजरीवाल के साथ जो कभी आपको पानी पी कर कोसते थे, जो आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि गालियां देते नहीं थकते थे, आज उनके डिफेंस में खड़े हैं। हालांकि ये अलग बात है कि आपका सारा डिफेंस अभी सिर्फ सोशल मीडिया तक है। कहा गया कि राहुल गांधी आज जाएंगे उनसे मिलने के लिए, क्या हिम्मत नहीं जुटा सके केजरीवाल के साथ खड़े होने की? देखिए, राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मनी नहीं होती, स्थायी दोस्ती नहीं होती। आप ये समझ लीजिए, आपने अच्छी तरह जानते हैं। राजभर जी कितना कोस रहे थे, चरण चुंबक करके वापस लिया। नीतीश जी कितना कोस रहे थे, हाथ पैर जोड़ के दोबारा लिया और क्या क्या उनको दे दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी इन सारी बातों को मैं 20 मिनट से सुन रहा था। हमारे नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट पूरी स्थिति खोल देगा। डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है हिंदुस्तान में। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी करना आम बात हो गई। कारण यह है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो ये पैसा चंदे में लिया गया है, चंदे का धंधा जो चल रहा है, जो एसबीआई ने जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उससे डाइवर्ट करने के लिए ये टाइमिंग जो आप चुनवाते हैं देश की सरकार और देश की संस्थाओं पर, चुने हुए मुख्यमंत्रियों पर तानाशाही करने के लिए, इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान का क्वेश्चन मार्क है। ये तो चुनाव का समय है, ये तो चुनाव का समय है ना अजय वर्मा, तो आपको भी तो जवाब देना चाहिए। आज मौका था। अगर आपको लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो गई और वाकई अब ये तानाशाही की शुरुआत है, तो राहुल गांधी को आज जाना चाहिए था, केजरीवाल के साथ खड़ा होना चाहिए था, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पे उतरना चाहिए था। आज तो कोई नहीं दिखा।
देखिए बिल्कुल सब खड़े हुए सोशल हैं, मीडिया पे ट्वीट करने से काम थोड़ी चल जाएगा नहीं, फिर। सब में अप्रोच है। आप देखिए, आप भी तो मीडिया पे ही दिखा रहे हैं, आप भी सड़कों पे कोई, आप भी तो मीडिया पे ही दिखा रहे हैं जनाब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए, इतना टाइम दीजिए, कि देश में जो हालात हैं इस वक्त की सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई। अब पता क्या होगा, सातों की सातों सीटें इस गिरफ्तारी के बाद भाजपा दिल्ली में हारने जा रही है। ये मेरा विश्लेषण नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ वोटरों का विश्लेषण है। आप भाजपा के आईटी सेल और इनके प्रवक्ता, इनके नेता और इनके भक्त और अंधभक्त और इनके चिंटू पिंटू प्रवक्ताओं को निकाल दीजिए। भाई उनकी तो ड्यूटी है, वो तो जिताएंगे ही, लेकिन हालात बिल्कुल बदले हुए हैं मेरे भाई। और आज वही अन्ना हजारे हालात कितने बदले हैं, बिल्कुल वो उसका अंदाजा आज सुबह से सड़कों पे दिख रहा है। इस बीच में एक और एक बड़ा अपडेट है। मैं आपको बताऊं कि इस बीच में पहली बार सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने ट्वीट किया है, और उन्होंने क्या लिखा है जरा मैं चाहता हूं कि आप उनको दिखाएं हमारे दर्शकों को। उन्होंने लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया है, सबको क्रश करने में लगे हैं, यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े हैं, अंदर रहें या बाहर उनका जीवन देश को समर्पित है, जनता जनार्दन है, सब जानती है, जय हिंद। सुनीता केजरीवाल को यह भरोसा है कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन आज जब इतनी बड़ी घटना हुई और जैसा कि आपके ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, उसके बावजूद, सबसे बड़े नेता की गिरफ्तारी के बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों नहीं उतर के आए? क्यों उन्होंने कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब अकील खान देना चाहिए आपको। चुनाव होगा आपका, दिल्ली पुलिस आपकी अभी डंडा बजा बजा के सिर फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। देश में हिटलर आई है, सुनो, एडोल्फ हिटलर भी यही काम करता था। जो सरकार के खिलाफ जाता था उनका दमन होता था, उन पर कुचक्र करके उनके ऊपर गोलियां चलती थी, उनको मारा जाता था। आज ये उनके भाई दूसरे हैं, झुटलर हैं, वो यही काम कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र का संवैधानिक हनन करते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैं अकील खान से सवाल कर रहा हूं कि आपके कार्यकर्ता आज क्यों सड़कों पे नहीं दिखाई दिए? अकील खान, बात कर रहे हैं सड़कों पे, पूरी दिल्ली की सड़कों पे और देश के अंदर। मेरे पास तो कहां से मैसेज आ रहे हैं। हमने तो सारी तस्वीरें, हम सुबह से वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं 20 कार्यकर्ता, कहीं 50 कार्यकर्ता, कहीं 100 कार्यकर्ता, यही पुलिस बल। आप सर, आप मीडिया के हैं, पुलिस ने किस तरीके से मतलब चारों तरफ अपना जाल फैला दिया है। वहां पर जो आम आदमी पार्टी के ऑफिस के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी, कोई नहीं जा सकता, कोई आ नहीं सकता। ये आप दिखाइए ना। अरे बैरिकेडिंग के बाहर तो हो सकते थे ना। नहीं, बाहर ऑफिस में नहीं जाते, बैरिकेडिंग के बाहर ही खड़े रहते। बताइए, देखिए ना, आप जहां जगह मिलती वहां खड़ा रहते। पहले सड़क पे आते तो दिखते, तो लोग वहां पर अरेस्ट कर रहे हैं, उनको घसीट करके पुलिस ले जा रही है। और आपको और इसके ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? हमारा कैमरा तो अकील खान पूरी दिल्ली में घूम रहा है, हम तो ढूंढ रहे हैं। हमने तो वो भी दिखाया है अपनी तस्वीरों में कि कैसे बहुत सारी बसें लाकर खड़ी की गई थी पुलिस के द्वारा कि अगर कोई प्रदर्शन होता है तो उनको भर कर ले जाएगा। वो बसें वैसी खाली की खाली खड़ी रह गई, आपके कार्यकर्ता निकले ही नहीं। क्या उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो झूठ है? रंजीत जी, आप फिक्र मत कीजिए, पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता जो है अरविंद जी के साथ में है और पूरे दिल से साथ में है। आपकी जो पुलिस है ना, बीजेपी की जो पुलिस है, मोशा गैंग की जो पुलिस है, कुछ भी कर ले, ये जो है इसको दबा नहीं सकते। और ये बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। ये बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके। प्रेम शुक्ला, बहुत बड़ा चुनाव में क्या वाकई आपको लगता है कि चुनाव के समय में आपने गलत फैसला कर, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने गलत फैसला कर लिया? देखिए, ये बीजेपी का खुद का इंटरनल सर्वे भी है, 200 से नीचे। देखिए, भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करना ये प्रवर्तन निदेशालय का दायित्व है। एक भ्रष्टाचारी को, एक लंपट को गिरफ्तार करना, यह जो है ये प्रवर्तन निदेशालय का दायित्व है। और जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग अतीक खान कर रहे हैं, ये बता रहा है कि किस गटर संस्कृति के में इनका जन्म हुआ है, किस तरह से इनके मुंह से जो है दुर्गंध के अतिरिक्त कुछ निकल नहीं रहा है। पुलिस को गैंग की पुलिस बता रहे हैं। अब बताइए, चोरकटों के प्रवक्ता जो है दिल्ली पुलिस के बारे में इस तरह से जो है
अपशब्दों भरा प्रयोग करेंगे। प्रेम इसी से सिद्ध होता है कि इनकी संस्कृति क्या है, इनके संस्कार क्या है। मैं आप लोगों से तो गुजारिश अपने जो करूंगा है कि आप लोग सब लोग भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। इन्होंने बीभत्स प्रदर्शन तो एक कर ही मर्यादित दिया। तरीके से बातचीत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहस किस तरह की भाषा का प्रयोग किया आपने सुना कौन सी ना। भाषा प्रयोग उनकी की? भाषा बताइए जो हमने है क्या वो गलत बोला बता है रहा है सर? कि मदरसा छाप प्राणी है वो। नहीं बताइए, आप जिस तरह चिरकुट और फिरकुट की बातें गैंग करते हैं ना, कर रहे वो हैं, आपको पुलिस शोभा गैंग नहीं की देता पुलिस है, होती है। आपको दिल्ली शोभा पुलिस नहीं गैंग देता की है पुलिस होती बीजेपी के है। दाऊद इब्राहिम के दलाल जो है वो गैंग की पुलिस आप बताएंगे, बताइए। केजरीवाल के दलाल जो है वो गैंग की पुलिस कहेंगे। 50 करोड़ अरे रुपए भाई, लेकर दिल्ली के पुलिस आप का सुप्रीम बहुत कोर्ट के मान प्रतिष्ठा चीफ है। जस्टिस के पास और क्यों गए तमाम थे? आप अपराधियों, बताइए 50 करोड़ रुपए को, लेकर के इससे जिहादियों ज्यादा को, खतरनाक बात जिन क्या हो सकती जिहादियों है के देश के लिए? चरण और धोकर जजों ने पीने में आप पूरे सबको देश के धन्य जजों ने पाते हैं। प्रदर्शन करके जिहादियों बोला को था कि चढ़कर हमें जो मारने है का काम ये इस बीजेपी के दिल्ली लोग की डरा पुलिस रहे हैं, में काहे धमका रहे चिचिया रहा है हैं भाई? और सारे ये सुप्रीम रेप कोर्ट के क्यों रहा है एडवोकेट भाई? ईवीएम के रेप को खिलाफ बस खड़े शांत हुए हो हैं। जाओ। आप ठीक बताइए, है, ठीक है, जरा तुम मैं से निकलते हैं और जरा देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं और तुमसे अलग जरा हट के देखना जरूरी है कि आप लोग मतलब यानी कि हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। और चौथा और पांचवा सवाल जरा एक बार इसका रुझान ले लिया जाए। बड़ी संख्या में वोट पड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा या इंडी पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। इंडी गठबंधन को फायदा होगा ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 5.5% हैं और कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा मानने वाले लोग 74% हैं। और जो सबसे ज्यादा यानी कि करीब 70% लोग मानते हैं कि केजरीवाल की पोल खुल गई है इसके जरिए, ऐसा मानने वाले लोग 70% हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी राय जाहिर कर रहे हैं इन सवालों पे। और पांचवा सवाल भी फटाफट दिखाई देना चाहिए एक बार कि केजरीवाल पर एक्शन के बाद जो मोदी पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं वो कितना सही आरोप है। बेबुनियाद है ऐसा मानने वाले लोग 60% हैं और ईडी अपना काम कर रही है ऐसा मानने वाले लोग करीब 35% हैं। और आरोप सही है कि तानाशाही की शुरुआत है या मोदी की तानाशाही है ऐसा मानने वाले लोग 4.5% हैं। तो आप एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस घटना को लोग कैसे देख रहे हैं। जो ये आरोप लग रहा है आपकी तरफ से कि ये तानाशाही है, कम से कम लोग तो ऐसा नहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। मैं एक बार रिजवान अहमद से बात करूंगा। रिजवान एक मिनट दीजिए प्लीज। मैं आपके पास आऊंगा अकील खान, समय कम है इसलिए जल्दी एक बार हमें घूमना होगा। रंजीत भाई, मैंने बहुत डाटा डील किया है। अगर अकील खान एक मिनट रिजवान को बोलने दीजिए। कर रहे हैं रंजीत भाई, उसको देखना जरूरी है। अकील खान ऐसे करेंगे तो किसी की बात नहीं हो पाएगी। अकील खान का ऑडियो जरा। हाँ रंजीत भाई, पहली चीज जो अरविंद जी की पत्नी ने ट्वीट किया और जो यहाँ बैठे बहुत से लोग बोल रहे हैं 2 बार के मुख्यमंत्री 3 बार के मुख्यमंत्री, संविधान किसी भी जीते हुए मुख्यमंत्री को क्रिमिनल मैटर में कोई सुरक्षा नहीं देता है, सिर्फ सिविल में देता है। तो उनसे कहिए ये बेवकूफी का असंवैधानिक कथन लेके ना आए कि वो जीते हुए मुख्यमंत्री हैं। इसकी कानून में कोई अहमियत नहीं है। नंबर 1, किसी ने बोला हफ्ता वसूली करी गई राहुल गांधी, चलो भैया 6,000 करोड़ की हफ्ता वसूली बीजेपी ने की, विपक्ष ने 14,000 करोड़ की। तुम तो बता दो कि 14,000 करोड़ की हफ्ता वसूली कहां से करके लाए हो। अरे बीजेपी को छोड़ो, से छापे नहीं लगवाता और 3 दिन बाद विपक्ष उनको कोटे नहीं देता, 3 दिन बाद विपक्ष उनको टेंडर नहीं देता, करो तमीज से को डिबेट की ऑर्डर नहीं देता, सीबीआई के छापे के बाद 5वें दिन लॉटरी को। और तीसरी बात, अब ये लोग कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि केजरीवाल भ्रष्ट है या नहीं है ये बाद में तय कर लेंगे। इन लोगों के हिसाब से मोदी जी स्पष्ट हो गया एक तानाशाह है। तो यार ये तो तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। मोदी जी को तानाशाह बता के जनता के बीच में जाओ, मोदी जी का शुक्रिया करो। चैनलों पर आके माफी क्यों कर रहे हो? में कराना चाह रहे हैं ऐसे वकील से तो करीब 40,000 लोगों ने अभी तक वोट किया है और अभी भी ये वोट मीटर तेजी से घूम रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप तेजी से वोट करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम में आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शकों की राय, आप क्या सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। रवि श्रीवास्तव, ये जो सवाल है कि आप कह रहे हैं कि भाई जो आपके नेता हैं वो बेकसूर हैं, बेगुनाह है, आपके वकील भी कोर्ट में यही कह रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है फैसला हो जाए कि कोर्ट इस बारे में क्या सोचता है, जनता क्या सोचती है तो हमने बता दिया, दिखा दिया आपने वोट मीटर के जरिए। लेकिन कोर्ट क्या सोचता है ये भी थोड़ी देर में अभी पता लग ही जाएगा। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि इतने सारे सबूत, इतने सारे बयान होने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए आपके नेता को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं? देखिए, कोर्ट का आम आदमी पार्टी पूरा सम्मान करती है। कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसको आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसकी पूरा
सम्मान करेंगे और उसका पालन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कोई लड़ाई लीगल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे अलग अलग लड़ी जाती है। पॉलिटिकल लेवल पे मैं आपको यह बता दूं कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। लेकिन संघर्ष बड़ा, आप कह रहे हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, और केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज कह रहा है कि वो बहुत डरे हुए दिख रहे हैं। वो तो बहुत डरे हुए दिख रहे हैं। कैसे रण करेंगे ऐसे डर के? अरे बॉडी लैंग्वेज पर आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा है कि मैं समर्पित हूं देश के लिए, अंदर रहूं या बाहर। वो समर्पित है देश के लिए, वो अपना काम देश के लिए करते रहेंगे, चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे। आप वो उनकी भाषा मत पढ़िए, बॉडी लैंग्वेज वो बहुत मजबूत है, और वो अब पूरी ताकत से सरकार को, एक ही नेता मुझे दिखता है पूरे देश के अंदर जो सीना तान के खड़ा हुआ है कि मैं नहीं झुकूंगा, चाहे तुम मुझे कितना भी प्रलोभन दो या मुझे कितना भी दबाने की कोशिश करो, मैं लड़ाई लड़ूंगा। और चाहे जितना बड़ा आरोप लग जाए, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। चाहे मैं जेल चला जाऊं, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। चाहे सारे आरोप साबित हो जाए, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यही ना? देखिए, आरोप साबित होना अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है उसके लिए। अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ, आरोप ही आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी कीर्तिमान तो कीमत नहीं है। ये भी कीर्तिमान तो और अरविंद केजरीवाल के पास ही है ना, रवि श्रीवास्तव, कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। नहीं तो लालू यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक सबने इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो एक कीर्तिमान बना रहे हैं कि चाहे गिरफ्तार हो जाऊं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या मालूम इसी तरीके से आरोप साबित भी हो जाए तो इस्तीफा देने से इनकार कर दें। एनीवे, इस कार्यक्रम में अभी इतना ही वक्त था, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सारे मेहमानों का। अभी वक्त है कि हम आज के मूड मीटर में जो 4 लकी वोटर हैं उनके बारे में जल्दी से बता दें। और आज के जो 4 लकी वोटर हैं उसमें से सुनील गंभीर हैं दिल्ली से, और ज्योति उत्तर प्रदेश से हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट भी हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरकरण सिंह पंजाब से और वैभव महाराष्ट्र से, इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हमारे स्क्रीन पे है। ये चारों को आज इनाम मिलता है। आप इसी तरीके से बड़ी संख्या में जुड़ते रहिए। करीब 42-43 हजार लोगों ने आज वोट किया है। आप इसी तरीके से इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर अपनी राय जाहिर करते रहिए।